Good morning class 11th. So let's start our lesson 6 again. मतलब कि जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पैराग्राफ रह गया था हम वहाँ से शुरू करते हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ा वो यही है कि जो राइटर हैं अमिताभ घोष, वो किस तरीके से आगा शाहिद से मिलते हैं, किस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप होती है, और जो आगा शाहिद है वो राइटर को किस तरीके से एक एक इम्पेरेटिव वे में कहता है कि उनको उसके बारे में लिखना ही पड़ेगा आफ्टर हिज डेथ, ताकि लोग उसको याद रखें। और फिर आगे क्या क्या चीज़ उनके साथ लाइफ में होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन जॉइंट अस फॉर लंच। एक दोपहर राइटर सुकेतु मेहता जो ब्रुकलिन में ही रहते थे, जॉइंट अस फॉर लंच, उन्होंने हमें लंच पर ज्वाइन किया। टुगेदर वी हैज्ड ए प्लान फॉर एन अड्डा। हम सब ने मिलकर एक अड्डा का प्लान बनाया। बाई डेफिनेशन अ गैदरिंग दैट इज़ नो एजेंडा। अगर हम अड्डा की डेफिनेशन देखें, अड्डा का मतलब वैसे आप सबको पता ही है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो एक गैदरिंग, एक ऐसी मीटिंग जिसमें कोई एजेंडा नहीं होता, जिसका कोई पर्पस नहीं होता अदर देन कन्विविलिटी, सिवाय मज़ा, मतलब छोटी हंसी मजाक के। सो यह अड्डा मीन्स कि एक ऐसा गैदरिंग पॉइंट जिसका कोई और पर्पस नहीं है सिवाय हंसी मजाक करने के या इधर उधर की बातें करने के। शाहिद वॉज एंथुसियास्टिक एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली। शाहिद काफ़ी जोशीला था, एनर्जेटिक था, एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली, और हम सब रेगुलरली मतलब रोज़ाना मिलने लगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस। समय समय पर दूसरे राइटर्स ने भी हमें ज्वाइन किया। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविज़न कैमरा। एक मौके पर एक टीम टेलीविज़न कैमरा के साथ आई। क्रू का मतलब होता है टीम। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट। शाहिद ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। मैं बहुत ज़्यादा बेशरम हूँ, मुझे कैमरा बहुत पसंद है। मीन्स कि मुझे कैमरा फेस करना बहुत पसंद है और मुझे इसमें बिल्कुल भी कहने में हिचकिचाहट नहीं है। शाहिद हैड ए सोर्सर्स एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मुंडीन इनटू द मैजिकल। सोर्सर का मतलब होता है मैजिक। तो मैजिशियंस, सोर्सर्स मीन्स मैजिशियंस एबिलिटी, जादूगर की क्वालिटी थी शाहिद के अंदर, टू ट्रांसम्यूट द मुंडीन टू द मैजिकल। जो सांसारिक चीज़ों को, मुंडीन का मतलब होता है सांसारिक चीज़ें को, जो एक मैजिकल मतलब एक जादुई रूप में परिवर्तित कर देता था। ट्रांसम्यूट मीन्स चेंज करना, कन्वर्ट करना। वंस आई कंपनीड इकबाल हिज ब्रदर एंड हिना हिज सिस्टर ऑन अ ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल। एक बार मैं उसके ब्रदर इकबाल और उसकी सिस्टर हिना के साथ एक ट्रिप पर, जिसमें उसको हॉस्पिटल से घर लाना था, उनके साथ था। दिस was on 21st May. By that time, he had already been through several unsuccessful operations. ये बात 21 मई की है। उस समय तक वो कई सारे अनसक्सेसफुल मतलब असफल ऑपरेशन से गुजर चुका था। यहाँ पर ही जो है वो अगर शहीद के लिए आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि उसको कैंसर है और उसके इस चक्कर में उसके कई सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर। इस बार वो वापस हॉस्पिटल में था जहाँ पे उसका एक ऑपरेशन होना था। सर्जिकल प्रोसीजर मीन्स एक ऑपरेशन होना था। दैट वाज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, जिसका इरादा था, जिसका मकसद था उसके दिमाग के ऊपर से दबाव को हटाना। हिज हेड वॉज शेव्ड, उसका सिर जो था वो गंजा कर दिया गया, मतलब उसके सारे बाल काट दिए गए। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्केल। और जब उसके बाल सारे काट दिए गए, जब उसको पूरी तरीके से गंजा कर दिया गया, तो उसके सिर पर जो बेयर मीन्स होता है नंगा, स्कैल्प मीन्स खोपड़ी, जो मतलब जो बिना बाल की जो खोपड़ी थी, उसके ऊपर जो ट्यूमर का निशान था या जो ट्यूमर की शेप थी वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी। इट्स एजेस आउटलाइन बाय मेटल स्टिचेस। और उसकी जो बाउंड्रीज थी उस ट्यूमर की, उसको स्टिचेस लगाकर आउटलाइन किया गया, मतलब उसको निशान करा गया, उसके ऊपर निशान लगाया गया टाँके लगाकर। मेटल मीन्स होता है सुई और सुई मतलब टाँके, तो मतलब यही है कि जो टाँके लगाए गए उससे उसकी ट्यूमर की बाउंड्रीज को, जो बाहर की जो सरफेस थी, उसको आउटलाइन किया गया। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड, ए ब्लू यूनिफॉर्म हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइव्ड विद अ व्हील चेयर। जब उस हॉस्पिटल वार्ड को छोड़ने का समय आया तो एक ब्लू यूनिफॉर्म का जो हॉस्पिटल टीम थी, एस्कॉर्ट का मतलब होता है टीम, अराइव्ड विद अ व्हील चेयर, वो वहाँ पर व्हील चेयर के साथ आई। शाहिद वेव्ड हिम अवे। शाहिद ने उसको दूर से ही हाथ हिलाकर मना कर दिया, डिक्लेयरिंग, ये कहकर, दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन, कि वो उसमें इतनी ताकत है कि वो खुद चलकर हॉस्पिटल से जाएगा।
बट ही वॉज ग्रेगियर देन ही हैड थॉट, लेकिन जितना वो सोचता था उससे कहीं ज़्यादा चेयरफुल था। एंड हिज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन ए फ्यू स्टेप्स, लेकिन कुछ कदम दूर चलकर ही उसके घुटने मुड़ने लगे। बकल्ड मीन्स मुड़ना एंड नीज मतलब घुटने। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, इकबाल दौड़कर व्हील चेयर लेने के लिए गया। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, जबकि हम सब बाकी के लोग कॉरिडोर में होल्डिंग हिम अपराइट, उसको सीधा पकड़कर खड़े रहे। एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल एक काइंड ऑफ फ्रैक्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद। उस समय जबकि वो उस हॉस्पिटल की जो निर्जीव सी दीवारें थीं, जो बेजान सी जो दीवारें थीं, जब उसके सारा लेकर वो खड़ा हुआ था, लीनिंग अगेंस्ट मीन्स जब वो सारा लेकर खड़ा था, एक काइंड ऑफ फ्रैक्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद। शाहिद के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, कहना चाहिए कि एक अजीब सा ही एक जोश था। वैन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न विद द व्हील चेयर, जब हॉस्पिटल का एक मेंबर एक व्हील चेयर लेकर लौटा, शाहिद गेव हिम अ बीमिंग स्माइल, शाहिद ने मुस्कुराकर एक प्यार मतलब एक चमकती हुई स्माइल के साथ उसको चमकती हुई स्माइल को देखा, उसके साथ उसको देखा। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, वेयर ही वॉज फ्रॉम, कि वो कहाँ से है। इक्वेडोर, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा इक्वेडोर, मतलब जो आदमी व्हील चेयर लेकर आया था। जब शाहिद ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, और उसने कहा इक्वेडोर से, शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर, शाहिद ने खुशी से अपने दोनों हाथ को क्लैप किया। ग्लीफुली मीन्स खुशी से, चीयरफुली। स्पेनिश, ही क्राइड, अच्छा स्पेनिश हो, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, बहुत तेज़ से मतलब पूरी आवाज़ के साथ वो चिल्लाया। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लॉर्का, मैं हमेशा से स्पेनिश सीखना चाहता था क्योंकि मुझे लॉर्का पढ़ना था। सो लॉर्का हियर द मीनिंग इज़ गिवन, गार्सिया लॉर्का इज स्पेन्स मोस्ट डीपली अप्रिशिएटेड एंड हाईली रिवर्ड पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। ये जो है ये स्पेन के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोइट और ड्रामेटिस्ट हैं। तो जो वो है शाहिद, वो कह रहा है कि मैं क्योंकि इनको पढ़ना था इसीलिए मैं हमेशा से चाहता था कि मैं स्पेनिश सीखूं। शाहिद ग्रेगरियसनेस हैड नो लिमिट, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देयर वॉज नेवर इन इवनिंग व्हेन देयर वॉज नॉट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम, उसके घर में ऐसा कोई शाम नहीं गुजरती थी जब उसके घर में कोई पार्टी ना हो। आई लव इट दैट सो मैनी पीपल आर हियर, ही टोल्ड मी वंस, उससे मुझसे एक बार कहा था कि जब खूब सारे लोग यहाँ पर होते हैं तो उसको अच्छा लगता है। आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर इज़ ऑलवेज फूड, मुझे अच्छा लगता है कि लोग यहाँ पर आते हैं और हमेशा यहाँ पर खाना बनता रहता है। आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, मुझे त्यौहार का जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो त्यौहार की जो जोश है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू डिप्रेस, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास दुखी होने का समय नहीं है। His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of a newly renovated building. उसका यानी कि शाहिद अली का अपार्टमेंट, उसका जो घर था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेशियस मतलब काफ़ी जगह थी उस पर, एंड एरी स्प्लिट लेवल और काफ़ी हवादार था। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ ए न्यूली रेनोवेटेड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग अभी दोबारा नई बनी थी उसके 7th फ्लोर पे उसका अपार्टमेंट था। देयर वॉज ए कैबिनेट स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर मीन्स जो सबसे ऊपर का जो फ्लोर था उस पर उनका स्टडी रूम था जो काफ़ी बड़ा था। कैबिनेट स्टडी मीन्स जो स्टडी रूम था वो काफ़ी बड़ा था। एंड ए वाइट टेरेस, और काफ़ी बड़ी छत थी। टेरेस का मतलब होता है छत। दैट प्रोवाइडेड अ मैग्निफिशेंट व्यू ऑफ द मैनहट्टन स्काईलाइन। मैनहट्टन जो ये एक जगह का नाम है जो न्यूयॉर्क में है, और वहाँ से उस क्षितिज का जो वहाँ का उस जगह का जो स्काईलाइन का मतलब होता है क्षितिज, जो उस जगह का जो जगह थी वो जो मैनहट्टन थे वहाँ का जो क्षितिज था जहाँ पे अर्थ और स्काई दोनों हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं वो हमारा स्काईलाइन कहलाता है। तो उस चीज़ का बहुत शानदार नज़ारा, मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत सुंदर, बहुत भव्य नज़ारा दिखाई देता था। अक्रॉस द ईस्ट रिवर, उस ईस्ट रिवर की दूसरी तरफ। शाहिद लव दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लिपिंग लाइक ए घाट। शाहिद को इस झरने के जो ब्रुकलिन का जो झरने का जो बहना था, स्लिपिंग लाइक ए घाट, जो घाट की तरह से फिसलता हुआ दिखाई देता था। मीन्स जो झरना था जो एक घाट, वाटर फ्रंट का वैसे मतलब होता है समुद्र तट या समुद्र का किनारा। तो ये ब्रुकलिन का जो समुद्र तट था जो एक घाट की तरह से दिखाई देता था, घाट की तरह से मिलता हुआ दिखाई देता था ईस्ट रिवर में। अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, किसमें मैनहट्टन की जो चमकती हुई जो
जो कहना चाहिए कि चमकती हुई जो रोशनी थी उसके अंदर ये नज़ारा उनको बहुत सुंदर दिखाई देता था। मतलब कहने का ये है कि शाहिद क्योंकि उनकी जो छत थी वो काफ़ी बड़ी थी और वहाँ से पूरा मैनहट्टन दिखाई देता था, तो स्पेशली जो वो कहना चाहिए कि जो वाटर फ्रंट या जो समुद्र तट का जो नज़ारा था, जो वहाँ से समुद्र बहता हुआ जब घाट में मिलता था, उस ईस्ट रिवर में जाकर मिलता था, जो एक घाट की तरह से दिखाई देता था कि उस मैनहट्टन के रात के समय पे उस चमकती हुई लाइट्स के अंदर बहुत सुंदर दिखाई देता। द जर्नी फ्रॉम द फोयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज ए वॉयज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि शाहिद का जो एक अपार्टमेंट था वो काफ़ी स्पेशियस था। तो यहाँ पर फोयर का मतलब होता है हॉल, जिसको हिंदी में भी हम हॉल ही कहते हैं, कि जो उसकी हॉल से जो जर्नी थी, जो उसके हॉल से होकर गुजरती थी, या जब हम उसके हॉल से निकलते थे तो ऐसा लगता था उस फ्रॉम द फोयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर, मतलब शाहिद की बिल्डिंग से लेकर उसके डोर तक की जो जर्नी थी, इट वॉज़ लाइक ए वॉयज, वो एक समुद्री यात्रा की जैसे लगती थी। ऐसा लगता था कि लाइक बिटवीन कॉन्टिनेंट्स की हम किसी कॉन्टिनेंट्स के बीच में समुद्री यात्रा कर रहे हैं। ऑन द वे अप द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ रोगन जोश एंड हाक कुड इन्वेड द डाउर ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर। जब ऊपर की तरफ जाते तो रोगन जोश और हाक मतलब यहाँ पे हॉक, जिसको हम हिंदी में बाज भी कहते हैं, यहाँ पे मतलब एक कहना चाहिए कि एक नॉन वेज डिशेस के नाम है ये, उसकी जो खुशबू थी, इट वुड इन्वेड द डाउर का मतलब होता है सख्त कड़ा, ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, मतलब जो उसकी जो खुशबू थी उन डिशेस की वो अंदर तक आती थी, उस लिफ्ट के अंदर तक, जो जिसकी दीवारें अंदर से बहुत ज़्यादा कहना चाहिए जो बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त था, और जो अंदर जो लिफ्ट के अंदर तक उसकी जो डिशेस की खुशबू थी वो महसूस हो सकती थी। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वर्सेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, साथ ही साथ बैकग्राउंड से और भी आवाज़ें आती थी गानों की और भी लोगों की, जो हमेशा उसके अपार्टमेंट से गूंजती रहती थी। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड, यहाँ तक कि जो उसकी डोरबेल की जो साउंड थी वो भी काफ़ी अजीब सी थी। सडनली शाहिद वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर रिलीजिंग ए ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर। अचानक से शाहिद सामने आता हुआ फ्लिंगिंग ओपन द डोर, दरवाजे को झटके से खोलता हुआ। फ्लिंगिंग का मतलब होता है दरवाजे को झटके से खोलना। रिलीजिंग ए ग्रेट क्लाउड ऑफ हिंग इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता अचानक से एक हींग की बड़ी सी खुशबू उस न्यूयॉर्क की जो कोहरा भरा जो एटमॉस्फेयर था, यानी कि जो ठंडा मौसम था, उसमें समा जाती। ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड्स, और फिर वो कहता वो एकदम से अपने हाथों को क्लैप करके देखा, कितना मज़ेदार है, हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम। और फिर जब कोई से मिलने आता तो कहता है कितनी अच्छी बात है कि तुम अपनी छोटे से मुस्लिम मीन्स वही मुस्लिम है, बट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, कि तुम अपने छोटे से इस मुस्लिम से मिलने आए। इनवेरिएबली देयर वुड बी सम हाफ डजन और मोर पीपल गैदर्ड इनसाइड, और इसमें कोई शक नहीं था कि हमेशा उसके घर में आधे दर्जन या उससे भी कई ज़्यादा लोग हमेशा अंदर इकट्ठे रहते। कुछ में से पोइट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स, रिलेटिव्स, मतलब बहुत सारे लोग थे उसमें। पोइट्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, राइटर्स भी थे, रिलेटिव्स भी थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और बेकिंग टी, और किचन में कोई खाना बना रहा होता, कोई चाय बना रहा होता। ऑलमोस्ट टू द very end, even as his life was being consumed by his disease, he was the center of a perpetual carnival, an endless melee of talk, laughter, food and of course poetry. जैसे जैसे उसका एंड पास आता जा रहा था, जैसे जैसे उसकी डेथ पास आ रही थी, इवन एज हिज लाइफ वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीज़, जैसे जैसे कि उसकी लाइफ जो थी उसकी डिजीज़ के द्वारा कंज्यूम, मतलब कहना चाहिए कि जिस तरीके से उसकी डिजीज़ उसकी लाइफ को खाती जा रही थी, ही वॉज द सेंटर ऑफ ए परपेचुअल कार्निवल, लगातार उसके घर में एक मेला सा लगा रहता था। कार्निवल का मतलब एक जुलूस कह सकते हैं आप, यहाँ पे परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, कि हमेशा हर समय वो उसके घर में लोगों का एक हुजूम, एक भीड़ सी, एक कह सकते हैं कि मेला सा लगा रहता था। एन एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोइट्री, एक ऐसा मेला जो अंतहीन था, किसका, खुशियों का, बातचीत का, खाने का एंड ऑफ कोर्स पोइट्री, और जिसमें पोइट्री भी शामिल थी।
तो यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में राइटर सिर्फ यही बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे शाहिद का जो डेथ टाइम था वो नज़दीक आ रहा था, वो और ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखता था, बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहता था, हमेशा खुश रहता था, खुश रहने की कोशिश करता था। वो कभी उसने ये शो नहीं किया कि वो अपनी डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है, बल्कि वो तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वही कहता था कि मेरे घर में लोगों के रहने का मतलब है कि मेरे पास दुखी होने का समय नहीं है। इवन आई हैव नो टाइम टू थिंक, मतलब मैं अपनी डेथ के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसको भी पार्टीज़ करना, जैसे हमने पढ़ा कि पार्टीज़ करना, मन खुश रहना बहुत पसंद था, और खाना तो स्पेशली उसकी कहना चाहिए कि एक वीकनेस थी। तो इसीलिए उसके घर में हमेशा इन चीज़ों का एक कहना चाहिए कि लोगों का मेला से लगा रहता था। नो मैटर हाउ मैनी पीपल देयर वर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग वहाँ थे। शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स में। शाहिद कभी इस चीज़ से नहीं भटका कि जो उसकी शाम के खाने का जो कहना चाहिए कि जो यात्रा है या जो काम जो चलता रहे लगातार, वो उस चीज़ से कभी भटके। कहने का मतलब है कि शायद कभी भी जो शाम के खाने का जो समय होता था जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते थे, इस चीज़ को उसने कभी मिस नहीं होने दिया, वो चीज़ से कभी भटका नहीं। सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज द ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स। प्रोग्रेस मीन्स क्योंकि जो लोग थे वो और ज़्यादा जुड़ते जा रहे थे उसके ग्रुप में, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स भी, कि शाम के समय पर लोग बाग और ज़्यादा जुड़ते ही जा रहे थे उसके साथ। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शंस टू whoever was in the kitchen। समय समय पर वो अपने आप खुद को इंटरप्ट करता, मतलब अपने आप को टोकता, टू शाउट डायरेक्शंस, और सबको गाइडेंस देता। डायरेक्शन मतलब सबको निर्देश देता। टू whoever was in the kitchen, जो भी किचन में होता। यस नाउ एट द दही नाउ, और जैसे कि वो इंस्ट्रक्शन देता, हाँ अब चलो दही इसमें दही डालो। इवन वैन हिज आईसाइट वॉज फेलिंग ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड। उस समय पे जबकि कि उसकी आईसाइट कम होती जा रही थी, फेलिंग मतलब जब उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो केवल उसकी स्मेल से ही ये बता सकता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड, कि फिक्स कौन सा, मतलब वाकई में कि इस जो रोगन जोश है वो अब कितना पक चुका है या किस स्टेज पर पहुंच चुका है। एंड व्हेन थिंग्स वर एग्जैक्टली एज दे शुड, और जैसे कि चीज़ों को होना चाहिए जब वो हो जाती, ही वुड स्निफ द एयर एंड क्राई आउट लाउड, तो वो सूंघता, हवा में सूंघता और जोर से चिल्लाता, आह खाना क्या महक, खाने की क्या महक है। सो मतलब ये चीज़ें क्या शो करती हैं, ये शाहिद की नेचर, शाहिद जो एक ह्यूमरस मतलब मजाकिया एक जो जिंदा दिल इंसान था उसके बारे में शो करती हैं कि उसको अपनी बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन जब उसकी आईसाइट, जब उसको देखना भी धीरे धीरे कम हो गया, फिर भी उसके अंदर जो उसका जोश था वो कम नहीं हुआ। Shahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party। जो अब प्रोवेस मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन थी या जो उसकी कहना चाहिए कि जो उसकी एबिलिटी थी किचन को लेकर, उसमें वो लीजिए मतलब एक एग्जाम्पल था वो लोगों के लिए। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए डिनर पार्टी, लगातार वो पार्टीज़ के लिए प्लान करता, डिनर पार्टीज़ के लिए प्रिपरेशन करता, उनके लिए प्लान करता। इट वॉज